तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस वक्त ए न्यूज़ टुडे की टीम अब्दुल अजीज रोड अकबरी गेट के पास यहाँ पे मौजूद है। चारों तरफ इलाके में आपको गंदगी के अलावा आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा। मैं वीडियो जर्नलिस्ट को बोलूँगा कि कैमरे को एक बार डाउन करके दिखा दें कि यहाँ पे साफ सफाई क्यों नहीं है, इस गंदगी का जिम्मेदार कौन। आखिर सवाल ये है कि जनता जो वोट देती है, अपने जनप्रतिनिधि को चुनती है अपने आराम के लिए, अपने इलाके को सुंदर बनाने के लिए, या फिर गंदगी और बदहाली में जीने के लिए। तो यहाँ पर तमाम यहाँ पे पब्लिक है और पब्लिक के साथ आपको यहाँ पे टूटी हुई सड़क भी दिख रही होगी। एक बार दिखा दीजिए, एक बार डाउन करके दिखा दीजिए इस कैम कि किस तरह से ये जो गलियां हैं, ये सड़कें हैं, ये टूटी हुई हैं और इसको कौन बनवाएगा और कब बनवाएगा, ये सारे बड़े सवाल हैं। देखिए बाइक किस तरह से आ रही है, आप दिखा सकते हैं। आप तस्वीरों में देखिए कि कितनी दिक्कतें होती हैं। कोई भी बाइक से या स्कूटी से या अगर रिक्शा जा रहा हो और अगर कोई बुजुर्ग अगर जा रहा हो, एक ये तस्वीर दिखाइए कि ये महिला किस तरह से स्कूटी लेकर के जा रही हैं। और अगर कोई बीमार आदमी, कोई बुजुर्ग या कोई सीनियर सिटीजन या कोई पेशेंट अगर यहाँ से जाए तो उसकी जो हालत है वो ठीक होने के बजाय और बिगड़ जाएगी। तो पब्लिक इधर कैमरा इधर कर दीजिए। ये इस टूटी हुई सड़क से क्या आपको दिक्कत नहीं होती है क्या? बहुत दिक्कत होती है। कभी गिरने की संभावना बनी है? हाँ, गिरते, तमाम गिरते हैं, कई लोग गिर जाते हैं। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि पब्लिक यहाँ पे गिर जाती है। आपके इलाके में इतनी गंदगी क्यों है? भैया सुबह आता ही नहीं है, जमादार आता भी तो है, सफाई करता ही नहीं है। कोई सफाई नहीं करता? सफाई करता ही नहीं है, आता है 10 मिनट यहाँ खड़ा होता चला जाता है, सफाई होती ही नहीं है। और निगम पार्षद कभी आए आपके? नहीं नहीं आते हैं, सफाई नहीं करते हैं। आपके इस इलाके में इतनी गंदगी दिख रही है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? या आपको ये गंदगी पसंद है? ये गंदगी पसंद नहीं है हमको, लेकिन सरकार इसकी जिम्मेदार है। और जो यहाँ के पार्षद हैं उनका तो ध्यान हो चुका है। नए पार्षद जो हैं वो कोई यहाँ पर है नहीं इस टाइम पे। और जो रविदास मनोज जो आपकी जो समाज जो विधायक क्षेत्र के हैं, क्या नाम है उनका, नीरज बोरा। अच्छा, वो कभी आते हैं आपके इलाके में रोड सड़कें बनाने के लिए? क्षेत्र में यहाँ नहीं आए, वो क्षेत्र में नहीं आए जी। नहीं, नीरज बोरा जी। और कम से कम ये गली जो है 10 साल से हमारी नहीं बनी है। 10 साल से नहीं बनी है। और यहाँ पे अगर निगम पार्षद के कार्य की बात कर ली जाए तो यहाँ पे लाइटें भी, स्ट्रीट लाइटें भी नहीं दिख रही हैं। स्ट्रीट लाइट तो खैर कुछ एक आध तो है ही है, न जलती हुई हैं, लेकिन कभी बुझ जाती हैं। तो लाइट का तो ये है कि कभी जलती कभी बुझ जाती है। वो मतलब लाइट की उसके दया दृष्टि पे है कि वो जब जलना चाहेगी तो जलेगी, वरना बंद हो जाएगी। रही बात गली सड़क की, तो ये 8-8, 10-10 साल हो गए इनको, ये बनी नहीं है। 10 साल से नहीं बनी है। तो भाई साहब ये बताइए कि आपके जो निगम पार्षद है वो आपके पास कितनी बार आते हैं? महीने में या 2 महीने में, 6 महीने में एक बार आए? वोट के टाइम पे आते हैं। वोट के टाइम पे, यानी 5 साल में एक बार। उसके बाद शक्ल नहीं कोई देख पाता, उनकी शक्ल नहीं देख पाता। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जनता जो है मिली जुली प्रतिक्रिया है। जनता है बदहाल और नेताजी है माला माल। इसमें बुजुर्ग, महिलाएं, तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ये जो इसी पे से गाड़ी लेके निकलते हैं, किस तरह से टूटी हुई ये गली है, सड़क, ये गली है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से बता रहे हैं ये मतलब हालत ये कि यहाँ का गटर का पत्थर भी अगर टूट जाता है तो मोहल्ले वाले चंदा करके उसको लगवाते हैं। अच्छा, यहाँ कोई आता नहीं इस गली को सही करने के लिए। ये कब से ये लोग नहीं आ रहे हैं? जैसा कि आपने बताया कि बता रहा हूँ ना, 8 से 10 साल हो गए, बनी ही नहीं है। आना तो छोड़ दीजिए, 10 साल से है ना ये सब। जो आता है वो वादा करके चला जाता है, हम आएंगे बनवाएंगे, उसके बाद कोई दिखाई नहीं देता है। इवन 3-4 बार एप्लीकेशन दी जा चुकी है कि देखिए भाई साहब, मैं खाली इस गली की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे क्षेत्र की गलियों की बात कर रहा हूँ। अगर किसी गली को भी आप सही कंडीशन में पा लीजिए तो आप जो सज़ा देना चाहेंगे मैं तैयार हूँ। यानी इसका मतलब इलाके में ही पूरे हालत अच्छी नहीं है, बहुत बुरी हालत है। कई जगह पूरे गटर खुले हुए हैं। गटर भी खुले? जी हाँ, ये तो पत्थर हम लोगों ने रखवाए इसके ऊपर चंदा कर करके। यहाँ वाले अंदर वाले खुद सीमेंटेड ढलवा के पत्थर रखवाए। और अगर ये ना रखवाते तो कोई, हाँ तो जाहिर सी बात है भाई, है ना। आपके ये जो गलियाँ हैं टूटी हुई है, कौन जिम्मेदार? इसकी ज़िम्मेदार जहाँ तक कि सरकारी हो सकती, क्योंकि इसको बने हुए 10 से 12 साल हो चुके हैं। और यहाँ तक कि ये कहा गया था कि इतना हिस्सा आप इधर ज़रा सा आए, मैं आपको ये दिखाता हूँ कि उससे तो मतलब प्रूफ खुद ब खुद हो जा सकता है कि इतने घूमे तो कोई यहाँ से ले नहीं जा सकता। ये देखिए, ये 10 साल पहले गली बनी थी और इस गली को छोड़ दिया गया था नालियों को ऐसे भभकते हुए, तो ये आज तक सही नहीं हो पाई हैं।
तो इसका जिम्मेदार यहाँ तक कि जनता तो होगी नहीं, आने वाली सरकार ही हो सकती है। रोशनी की तरफ आ जाइए, इधर आ जाए, कैमरा लिया है। तो ये जो आपके इधर फ्रेम में ले लें इनको, आपके जो निगम पार्षद हैं, जी हाँ। तो निगम पार्षद के बारे में जानते हैं, नाम जानते हैं उनका? जी सिर्फ नाम ही जानते हैं। नाम बता दीजिए क्या है? उनका नाम रमेश कपूर बाबा था, जो अब जिंदा नहीं है। दूसरे जो बने हैं वो उनके ही घर के कोई सदस्य हैं, लेकिन उनको शक्ल से ही नहीं जानते, नहीं है। मतलब आए हैं वो कभी इलाके में? ना नाम से वाकिफ अब हैं, ना शक्ल से, जबकि 2-3 साल हो चुके हैं उन्हें शपथ लिए हुए। अब उनके अपने वालिद की जो है, चाहे कुर्सी उनको मिली हो, चाहे उनकी बीवी को मिली हो, नहीं पता हम लोगों को, क्योंकि देखा ही नहीं। इलाके में आए वो या नहीं? कभी नहीं देखा, कभी नहीं आए, इसीलिए हालत ख़राब है। यहाँ की हालत हमेशा से ऐसे ही है। और सीवर यहाँ की जो है हर जगह, अगर यहाँ पे जो है आप लोग सफाई का सिस्टम देख सकते हैं कि यहाँ अगर सफाई हुई होगी तो कैसी सफाई है आपके सामने। ये ऐसा तो है नहीं कि सुबह साफ़ करके गए हों और इस टाइम गंदा हो गया हो। ये यहाँ पे झाड़ू दिलती ही नहीं है। सिर्फ कूड़ा अगर आप आके डस्टबिन से यूँ डाल देंगे गाड़ी के अंदर तो ही वो ले जाएंगे, अगर यहाँ रख दिया तो वो उठा नहीं सकते। नहीं, अगर उनसे कुछ कहा तो सिर्फ लड़ने को तैयार। ये कौन, निगम के कर्मचारी? जी हाँ, नगर निगम के कर्मचारी। अगर उनसे कुछ बोल दें तो वो लड़ने को तैयार हो जाएंगे। सफाई नहीं करेंगे, लड़ाई कर लेंगे। और अगर आपको ये लग रहा हो कि हम लोग सिर्फ बनावटी बातें कर रहे हैं तो आप लोग आके कहीं पीछे किनारे, हम लोग का ये घर है, यहाँ पे खड़े हो जाइए और हम लोग सिर्फ आएंगे, कहेंगे कि उठा लो, तो आपके सामने पूरा प्रूफ हो जाए कि वो क्या बोलते हैं हम लोगों से। ये गंदगी तो रहती है, वो ऊपर तरीका सब मोटा मोटा कूड़ा जितना है वो ले जाएगा, बाकी नाली देखिए अंदर ढेरों मिट्टी भरी हुई है, और जो है कभी आएगा कभी गायब हो जाएगा, वो उसका काम ही यही है। निगम पार्षद आते हैं, कभी आपके पास आए हैं? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। नाम जानते हैं निगम पार्षद का आप? नहीं, हम जानते तो नहीं, क्योंकि हम खुद ही यहाँ पे आए हैं 6 महीने के बाद। लेकिन सफाई नहीं है आपकी? सफाई नहीं, जब से हम यहाँ पर लौटे हैं, जब से यहाँ बहुत गंदगी रहती है। गंदगी दिखती है। एक जनाब और आ रहे हैं, पूछेंगे कि क्या ऐसे अच्छे माहौल में आपके इलाके में चारों तरफ गंदगियाँ दिख रही हैं, खुश हैं आप इस गंदगी से? तो गंदगी से कीड़े खुश रहेंगे, इंसान तो नहीं रहेंगे। तो इंसान के इलाके में इतनी गंदगियाँ कैसे, और कौन जिम्मेदार? ये तो जिम्मेदारी तो देखिए किसी पर नहीं है, और जिम्मेदारी अगर हम पार्षद की बात कर लें, पार्षद वोट तो लेने आते होंगे आपके पास, तो कितने बार आपके पास जीतने के बाद कितने बार आए? भाई जो हमारे यहाँ के वो पार्षद थे वो तो जो है देहांत हो गया उनका। अच्छा। अब उनकी जगह जो है चाहे नॉमिनेटेड हों या किसी और उससे आए हों, शायद अन्नू मिश्रा जी हैं। अच्छा। तो जैसे कोई इवेंट हुआ, कोई त्यौहार है, कुछ है, तो गली के किनारे चूना छिड़क देना, यही सब है। इसी को आप जो है मैक्सिमम वो मान लीजिए जो है। अच्छा, चूना छिड़क देना, वो जन सुविधा। या जब बहुत गए तो थोड़ा बहुत गली की बाकी आप हालत देख ही लीजिए। हाँ, वो दिख रही है, नालियाँ सारी ओवरफ्लो हैं सर, ये गलियाँ टूटी हुई। कुछ कहना जो है ठीक नहीं है, और ख़ास तौर से जो है जहाँ ह्यूमन राइट्स का कोई मामला ही ना रह गया हो तो वहाँ ऐसे भी कहना ठीक नहीं। तो जैसे जो चल रहा है बढ़िया है, किसी की अब किसी को कोई जवाबदेही तो है। अगर किसी को कुछ बोल दिया जाए तो वो मुसीबत में पड़ने वाली। आपकी इतनी जिम्मेदारी है कि आप समय से टैक्स दीजिए। हाउस टैक्स नहीं देंगे तो आपके क्या लाल पर्ची नीली पर्ची लग जाएगी, आपकी सार्वजनिक जो है बेइज्जती होगी उसमें, अखबार में, ठीक है। पानी का नहीं दीजिएगा तो मुसीबत हो जाएगी, बिजली का तो आप देख ही रहे हैं। और अगर आप यहाँ एक ऐसा जो है बना हुआ है एक नैरेटिव, एक विमर्श जो है कि अगर आप इनकम टैक्स ITR देते हैं तब तो आप टैक्स पे ही हैं, इस देश के जिम्मेदार नागरिक हैं। और जहाँ के नागरिकों को ये ना मालूम हो कि एक ग्लूकोज का 5 रुपए का पैकेट बिस्किट भी बिना टैक्स के नहीं है। सही बात है। तो यहाँ पैदा होने से अस्पताल से लेके शमशान या कब्रिस्तान जाने का भी टैक्स लगता है। तो वहाँ बेइज्जती इंसान की इस तरीके से की जाती है, आदमी गिल्ट फील करता है। आदमी जो आम आदमी सोचता है यार हाँ मैं इनकम टैक्स तो रिटर्न भरता नहीं हूँ, मेरा देश के विकास में कोई योगदान नहीं है, तो ये अब शब्द हो जाएगा, वरना कह लीजिए यूँ कह लिए एकदम हल्के में कि बेवकूफ़ बनाना है और उसको दिमागों में बैठा दिया गया आदमी। नहीं, ऐसा नहीं है। लोगों की प्राथमिकताएं बदल गई हैं, लोगों की प्राथमिकताएं बदल गई हैं और गंदगी में कोई नहीं रहना चाहता है, मगर लोग अपनी लड़ाई को लड़ना नहीं चाहते हैं,
लोग जो है अपनी बात को कहना नहीं चाहते क्योंकि सुनवाई नहीं है। ये सरकार सुनवाई नहीं कर रही है, यहाँ जनता परेशान है, बेरोजगारी आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से है, और जिस तरीके के माहौल एक क्रिएट कर दिया गया है। आप देखिए उधर की तरफ चले जाइए, लखनऊ आपको बहुत ही सुधरा हुआ और बहुत ही खूबसूरत और बहुत बढ़िया लाइटिंग लगेगी, मगर जहाँ असली व्यापार है और इन्वेस्टर समिट तो एक तरीके का जो किटी पार्टी होती है उसी तरीके का आयोजन हो गया है। ठीक है, किटी पार्टी, महिलाएं इकट्ठी हुई, उन्होंने उनका हार देखा, उन्होंने उनका हार देखा, उन्होंने उनकी साड़ी देखी, उन्होंने उनके कपड़े देखे, तो ये किटी पार्टी का आयोजन है। असली व्यापार जहाँ होता है, अकबरी गेट है, चौक है, ये जो एरिया जहाँ करोड़ों का व्यापार होता है, लोग GST पे करते हैं और लाखों लाखों करोड़ों सैलानी आते हैं, पर्यटक आते हैं, और असली लखनऊ जो है वो ये है। वहाँ के हालात आप देख लीजिए, गली में नालियाँ बजा रही हैं, सीवर बह रहा है, किसी तरीके की सुविधाएं नहीं है। टैक्स हम पे कर रहे हैं और एंजॉयमेंट जो है किटी पार्टी वाले लोग कर रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपति कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग कर रहे हैं। यानी ये आपके कहने का मतलब ये है कि जो ग्राउंड पे जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो जनता को नहीं मिल पा रही हैं और बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं। मूलभूत सुविधाएं कहाँ मिल पा रही हैं? क्या मिल पा रही, क्या व्यवस्था दे पा रही है सरकार? सरकार तो अनाज दे रही है, अनाज दे के एक माहौल क्रिएट कर रही है, हिंदू मुसलमान कर रही है, एक माहौल क्रिएट कर रही है। देखिए ये सरकार जो है एक माहौल बना के सत्ता में तो आ गई है, मगर इसको ना सरकार चलाना आता है, ना देश बचाना आता है, देश गड्ढे में है। एक व्यापारी के ऊपर देश टिका हुआ है, अगर वो व्यापारी वो हुआ जा रहा है तो शेयर मार्केट पूरा धड़ाम हो गया। स्थिति देख लीजिए क्या हो गई है। ठीक है, मतलब अगर अडानी जी डूब जाएं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा इस देश का। और बेरोजगारी आप देखिए चरम पे है, अर्थव्यवस्था के हालात क्या हैं, और बैंक हम लोगों के किस तरीके से वो रहे हैं। LIC जैसी संस्थाएं बिल्कुल करप्ट होने की कगार पे आ गई हैं। माहौल बहुत ही नकारात्मक है, युवा जो है बहुत ही परेशान है और देश के हालात बद से बदतर हो गए हैं। हम लोग माहौल बना के, होल्डिंग लगा के और चमक दिखा के चाहे कुछ भी करें, मगर अंदर से सभी लोग खोखले हो गए हैं। सबसे बड़ी बात जो हम लोगों के वासुदेव कुटुंबकम की बात होती थी, मगर ये मोदी सरकार जो है, ये सरकारें जो हैं, ये हमारे लोगों की जो पुरातन संस्कृति है, जो वासुदेव कुटुंबकम पे बात करती थी, जो पूरे विश्व को एक परिवार करती थी, ये परिवार ही कुनबा ही उखड़ा जा रहा है। यहाँ भी जिस तरीके से जो है गंगा जमुनी तहजीब को वो किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इस सरकार का पूरी तरीके से फेल्योर है। ये लोग चमकते रहेंगे, मगर आने वाले समय में जब अंधेरा होगा तो उस अंधेरे में सभी लोग खो जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। बहुत बड़ी बात यहाँ पर ये निकल करके आ रही है कि एक तरफ जब आप चौराहे को आप चमका देते हैं, यहाँ पे G20 का सम्मेलन भी अभी है और दुनिया के तमाम देशों से मेहमान यहाँ पे आ रहे हैं, मेहमान नवाजी हो रही है, चौराहे सारे लखनऊ के चमक रहे हैं। लेकिन ये युवा साथी हैं, इनका कहना है कि बाहर के जो मेन रोड हैं, चौराहे हैं, वो तो चमक रहे हैं और उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है, लेकिन जो असल जो लखनऊ है, जो ओल्ड लखनऊ है, जो पुराना लखनऊ है, अकबरी गेट का नाम लिया और भी ये तमाम बिजनेस की जगह, यहाँ पे क्राउड बहुत ज़्यादा होता है, इनकी हालत बद से बदतर है। आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये सवालिया निशान है कि आखिर बाहर आपने पेंट कर दिया, लेकिन अंदर की हालत तो ठीक नहीं दिख रही है। बाकी आपके इलाके में ये अकबरी गेट का इलाका है, आपने देखी यहाँ की हालत और फैसला आपने करना है कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। ग्राउंड ज़ीरो से आज़ाद कबीर की रिपोर्ट, वीडियो जर्नलिस्ट साहू के साथ।